बोली वृंदावन में हरि लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं 13 नवंबर को सोमवार के दिन अमावस्या है, और इसे कहा जाता है सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या। इस दिन आपको पीपल वृक्ष का पूजन का बड़ा विधान आता है। पीपल वृक्ष की जड़ के पास लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा अगर आप रखना चाहें तो उनको रखकर वहां पूजन करें। श्री हरि की कृपा, माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। 108 परिक्रमा का भी विधान आता है पीपल वृक्ष का, और सोमवती अमावस्या की बड़ी दिव्य कथा भी है। और यह पूजन आपको प्रातः के समय आप पूरे मन भाव से कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की स्थापन कर पूजन करें, और कच्चा धागा सूत भी ले लें और उसे भी उसमें सूता जाता है। परिक्रमा के दौरान 108 फेरे में भगवान का ध्यान करके फूल, पुष्प, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग जो आप प्रभु को अर्पण करना चाहें वह आप अर्पण करें, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे पीपल वृक्ष में रहने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान, आज बड़े मन भाव से सोमवती अमावस्या तिथि में सोमवार के दिन और 13 नवंबर को विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र में आपके द्वारा पीपल वृक्ष का जो पूजन होगा वो बड़ा ही फलदायी रहेगा। और श्री हरि की कृपा आप पर, आपकी संतान पर, माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ग्रह पर, आपके व्यापार पर अवश्य बनी रहे। मन भाव से आप पीपल वृक्ष का पूजन अर्चन करें, 108 परिक्रमा करें। और इसी सोमवती अमावस्या की जो कथा है वह हम आपसे कहना चाह रहे हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। और जैसे कि हमने बतलाया था कि पीपल वृक्ष के नीचे आप बैठकर बड़े मन भाव से धागा से सूख कर वहाँ लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करें, और धूप दीप नैवेद्य सब अर्पण करने के बाद कथा श्रवण करें, 108 परिक्रमा करें। कथा आती है कि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर जी जाते हैं। पितामह को प्रणाम करके कहते हैं, हे पितामह, कि इस महाभारत के युद्ध में मेरे पूरा परिवार का ही विनाश हो गया, और भीमसेन के द्वारा दुर्योधन और कौरवों का वध हुआ। अर्जुन के द्वारा भी नाना प्रकार से समस्त राजाओं का विनाश हो गया। केवल हम 5 भाई ही शेष बचे हैं, और मेरा मन बड़ा दुखी है। आप केवल बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्य को छोड़कर कोई भी राजा नहीं रह गए। भरतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता, और अपना जीवन भी मुझे अब अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ मेरी प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरा हृदय बड़ा दिन रात संताप करते रहता है। उत्तरा के गर्भ में भी बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे मैं शीघ्र ही चिरंजीवी संतान की मुझे प्राप्त हो। भीष्म कहने लगे, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन पीपल के समीप जाकर श्री जनार्दन का पूजन करें। उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें, और उतने ही रत्न धातु या फल लें, या आभूषण लें, बर्तन लें, फल मिष्ठान लें इत्यादि प्रदक्षिणा करते जाएं, एक एक अर्पण करते जाएं। इस तरह 108 प्रदक्षिणा जब तुम्हारी हो जाएगी, तब 18 वस्तुएं देकर व्रत को पूर्ण करें। हे राजन, यह व्रतराज सोमवती अमावस्या का व्रत है। विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय होने से यह शुभ फल देने वाला है। हे युधिष्ठिर, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ पुनः जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा।
पितामह के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, इस वृत्रराज को आप विस्तार पूर्वक कहें। इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और किसने किया? तब भीष्म कहने लगे कि सर्व विख्यात कांची नामक एक महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है, और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश सुशोभित हैं, तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में सभी लगे हैं। वह नगर रूप और चातुरी में प्रवीण वैश्यों से सुशोभित है, जैसा कि कुबेर की अलकापुरी है या इंद्र की अमरावती। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा है। उस राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करते हैं। उनकी पत्नी धनवती नाम की सुंदर स्त्री है। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम वैसा ही गुण भी है। उसके 7 गुणवान पुत्र हैं और एक पुत्री है। सातों पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में सुख पूर्वक निवास करते हैं, किंतु कन्या का विवाह अभी नहीं हुआ है। इसी बीच कोई एक ब्राह्मण उनके घर भिक्षा के लिए उपस्थित होता है। ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने सभी को सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवंदन करके भिक्षा दी। तब ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मित युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली। उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धनवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और ब्राह्मण को पुनः पुत्री से कहा कि ब्राह्मण को प्रणाम करो, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद दिया। उन्हें संतोष नहीं हुआ। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर बड़ी चिंतित हुई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप प्रसन्न होइए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर अच्छा सौभाग्य का, संतान का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी पुत्री को केवल धर्मवती होने का ही आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? तब वह ब्राह्मण जो भिक्षा मांगने आए थे वह कहने लगे कि हे धनवती, तुम्हारी यह जो पुत्री है, यह इसको हमने जो आशीर्वाद दिया इसके कारण दिया कि सप्तपदी भांवर के समय में ही यह विवाह के समय विधवा हो जाएगी। इसीलिए इसे धर्म से ही जुड़े रहना है, अर्थात हमने इसे धर्मवती हो ऐसा आशीर्वाद दिया। यह सुनकर धनवती बड़ी चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई। बारंबार प्रणाम करके दीनहीन वचनों से कहने लगी कि हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो जिससे इसका वैधित्व विधवापन दूर हो। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसका पूजन मात्र से ही इसका वैधित्व मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है और यह क्या है, क्या जाति की है, कहाँ रहती है, जिसके आगमन से मात्र से ही वैधित्व का नाश हो जाएगा? तब ब्राह्मण कहने लगे कि वह सोमा जो जाति की धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो तेरी पुत्री का वैधित्व का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। तब धनवती भी अपने पुत्रों से कहने लगी कि हे पुत्रों, तुम अपनी इस गुणवती बहन के भाग्य में वैधित्व, जो विधवापन का जो श्राप है, उसे दूर करने के लिए तुम सोमा को लेकर आओ, उसी से इसका वैधित्व मिट जाएगा। लेकिन पुत्रों ने माता के वचनों को अनसुना किया। बोले, इतने दूर कौन जाएगा, कैसे उसे लेकर कौन आएगा? यह सब
आपस में सभी विचार करने लगे। तब धनवती कहने लगी कि मैं अपनी पुत्री के दुखों को नहीं देख सकती और मैं ही इसे लेकर उसके पास जाती हूँ। तब सबसे छोटा जो पुत्र था वह कहने लगा कि मैं अपनी बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा, और वह अपनी बहन को लेकर सिंहल द्वीप के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते समुद्र किनारे जब वह पहुंचे तो समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगे। वहां उन्होंने एक बड़ा विशाल वट वृक्ष देखा। उस वट वृक्ष के खोखले ऊपर के भाग में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे थे। उस वृक्ष के नीचे दोनों भाई बहन बैठ गए और वहां का दिन बिताया। संध्या के समय जब गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आया, उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा तो उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर नीचे गिरा दिया। तब गिद्ध चिंता से व्याकुल मन से उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल भोजन लाया हूँ, इस भोजन को तुम करो। तब वह गिद्ध के बच्चे कहने लगे कि इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर सकते हैं? ऐसा सुनकर वह गिद्ध सहृदय होकर उनके समीप गया और कहने लगा, हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो वह आप मुझसे कहो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूंगा, किंतु आप लोग पहले भोजन करें। ब्राह्मण कहने लगा कि हम सिंहल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। मैं अपनी बहन को वैधत्व नाश करने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल तुम्हें समुद्र के पार अपने पंखों पर बैठाल कर उतार दूंगा। सिंहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि यहीं आप व्यतीत करें। सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों बहन भाई को समुद्र के पार उतार दिया। वे सिंहल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के जब घर की चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप कर सुंदर बना देते। इस प्रकार वह करते करते उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छ देखकर सोमा बड़ी विस्मित हुई। अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ झाड़ू किसने लगाई? यहाँ कौन लीप कर चला जाता है? मुझसे कहो। उन्हें भी इस विषय में कुछ जानकारी नहीं थी, तो उन सभी ने एक साथ में कहा कि हमने यह नहीं किया। इसके पश्चात एक दिन वह सोमा धोबिन रात्रि में छिप कर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या उनके आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसका भाई उस आंगन को लीप रहा है और वही बहन ने वहाँ बढ़िया चौक बनाई है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा, आप दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा कहने लगी कि घर में ब्राह्मण बुहारी अर्थात झाड़ू लगाते हैं, इससे तो मैं बड़ी पाप की भागीदार हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस पाप से मुझे कौन बचाएगा? मेरी दुर्दशा अब होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही आपकी सेवा करते हैं, पर आपने यह धर्म के विपरीत यह कर्म क्यों किया? तब उस गुणवती का भाई कहने लगा कि यह जो मेरी बहन है, इसका विवाह के समय ही सप्तपदी भावर के समय ही इसके वैवाहिक जीवन में वैधित्व का योग बन रहा है। तुम्हारे समीप रहने से इसके वैधित्व का योग नाश हो सकता है। इसी कारण मैं अपनी बहन को यहाँ तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कहकर सोमा के घर वह रहने लगे। सोमा अपने घर में अपनी बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ इनके नगर को जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं ना लौटूं तब तक उसके शव को वैसे का वैसे ही रहने देना, उसकी रक्षा करना, उसका अंतिम संस्कार मत करना, किसी के कहने से शव को मत जलाना, यह मेरी आज्ञा है। पुत्र वधुओं ने उसे स्वीकार कर ली। सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में ही उन दोनों भाई बहन को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस समुद्र के पार हो गई। इसके प्रभाव से निमिष मात्र से ही
सब कोई कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती बड़ी प्रसन्न हुई और उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देशांतर से अपनी बहन से के योग वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां के पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उनका विवाह करा दिया। देवस्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा को दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करा दिया। इसके पश्चात जैसे ही सप्तपदी भावर का समय आया तो वह जो दूल्हा था वह गिर गया और गिरते ही वह मर गया। उस मृतक को देखकर सब परिवारजन रोने लगे, किंतु सोमा बड़ी शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाले मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित तो हो गए और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गए। इस प्रकार से पुनः विवाह कार्य आगे निवृत्त हुआ। व्रतराज को बतलाकर सोमवती अमावस्या सोमा धनवती से आज्ञा लेकर अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण काम सोमा के द्वारा मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को गई। इसी बीच में सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मर गया, फिर उसका पति जो था वह भी मर गया, फिर उसका जमाई भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को जिलाने वाले सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ गई, अर्थात सोमवती अमावस्या आ गई। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बुढ़िया स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ में दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर यह जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, इसके भार से मैं बड़ी दुखी हूँ। सोमा कहने लगी, हे माता, आज मैं सोमवार युक्त अमावस्या की तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि का स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। सोमा कहने लगी, आज तो मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभगा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजन करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा की। भीष्म कहने लगे, जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन वैभव से परिपूर्ण हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र, जमाता को जीवित देखा। वह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सब बहुएं उस तपस्विनी सोमा को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं कहने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे वह कैसे जीवित हो गए, और आपने रुई व मूल को स्पर्श नहीं किया, कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब कहो। सोमा कहने लगी, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया, उसी के फल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान का पूजन कर प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। उसी के प्रभाव से पति, जमाता, पुत्र सभी जीवित हो गए। तुम सब भी आज से व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी भी वैधित्व नहीं होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य बना रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से करवाया। इस प्रकार पुत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार सहित वह विष्णु लोक को गई। तब भीष्म पितामह कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार पूर्वक इसकी कथा सुनाई। युधिष्ठिर कहने लगे, व्रतराज का आप महत्तम और विधि क्या है? तब पितामह कहने लगे, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी आप बतलाएं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन हो जलाशय में स्नान करें, अर्थात आपको मौन रहना है।
स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर पीपल वृक्ष के पास जाकर मूल मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करें और नाना प्रकार से चंदन अक्षत से वह श्री हरि की आराधना करें और कहें कि हे श्री हरि, हे व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले सृष्टि स्थित और संहार करता आदि मध्य और अंत से रहित विष्णु भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षित फूल, अनेक प्रकार के पुष्प, भक्षण योग पदार्थ श्री हरि नारायण को विधि पूर्वक अर्पण करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए मंत्र से पीपल का पूजन करें और यह अश्वत्थ का पूजन का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है, हे अग्नि के वासस्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत, हे पीपल वृक्ष, मेरे संपूर्ण पापों को आप दूर करो। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे पीपल वृक्ष, तुम मूल में ब्रह्म रूप हो, मध्य में विष्णु रूप हो, अग्रभाग में शिव रूप हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर करें। कांसे के पात्र में, तांबे के पात्र में खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणा ना हो तब तक प्रदक्षिणा करते रहें। फिर वही द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागिन स्त्रियों का पूजन करें, ब्राह्मणों को अन्नदान दें, फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ में जो बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर कहने लगे, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के कैसे पूजन करेगी? इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती, सो कहिए। भीष्म कहने लगे, हे पांडव, फल, फूल, लड्डू, मिष्ठान इत्यादि, शक्कर, वस्त्र आदि के द्वारा भी प्रदक्षिणा पूर्ण की जा सकती है और श्री हरि की प्राप्ति हो सकती है। हे नरेंद्र, हे विष्णु, भगवान के इस व्रत के प्रभाव से तुमने ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनी। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार वैभव की इच्छा वाले स्त्री को इसे व्रतराज को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से श्री हरि की कृपा, श्री माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।